नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हिसाब कर्मों का। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोले में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उनका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसको देना। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। यह सोचकर सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी करते। शादी करते ही घर में बहू आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवाई खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ला इलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में ही मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, शादी होते ही अब ये बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिससे डॉक्टर ने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब घर ले जाओ, 2 दिन भी काटना मुश्किल लगता है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो। मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि सेठ की बहू रानी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी क्यों रो रहे हैं। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो मर गया, इसलिए अब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी क्यों रो रहे हैं। सेठ बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, तो आपको क्यों रोना। सेठ, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना। महात्मा, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत खुश थे। महात्मा, सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में
और शौक में श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है, लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा।